हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित क्लासेस में। दोस्तों यह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट 4 है। इससे पहले आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बहुत सारे MCQ करा दिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो tan अल्फा का मान दिया हुआ है। tan अल्फा का मान कितना दे दिया है, 1/7 दिया है, और साइन बीटा का मान दे दिया है 1/√10। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये हमारा लंब हो गया और ये हो गया हमारा आधार, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंगल बनाते हैं तो इसमें लंब 1 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, √10। तो यहाँ से मैं अगर बेस का वैल्यू निकालूंगा, मतलब ये आधार का स्क्वायर करूंगा, तो ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, वो भी √2 में √2। तो यहाँ पर आधार का जो मान निकल जाएगा, ये √10 का 10 - 1 तो 9 का रूट ऑफ कितना होता है, 3 होता है। तो हमारा बेस कितना निकल गया, 3। तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू दे दिया है 1/7 और tan बीटा का मान निकालूंगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा प्लस 2 बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस 2 बीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले मुझे अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर रख देते हैं अल्फा का मान। तो अल्फा का मान क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स 1/7 और प्लस 2 की जगह 2 रख देंगे। बीटा का मान निकालेंगे ऐसी, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन में। जब इसका एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ये होता है tan इनवर्स होता है और 2x अपान में 1 - x² होता है। इस फार्मूला की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग इसका मान निकालेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा और ये 2 इंटू ये हो जाएगा 1/3 और अपान में 1 - 1/9 हो जाएगा। अब यहाँ से tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/3 और इंटू में 9 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8/9। तो इसको मैं 9/8 लिख देता हूँ और कटा देता, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ये हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पर एक और फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो मैं यहाँ पर फार्मूला को लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो मान निकलता है, मतलब फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 - xy। इस फार्मूला की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा और ये 1/7 प्लस 3/4 और अपान में 1 - 1/7 इंटू 3/4। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, तो ये आ जाता है हमारा tan इनवर्स आ जाएगा और ये 4 + 3 4 + 21 4 + 21 25 हो जाएगा और अपान में 28 - 3 ये भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ये 1 का लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं दोस्तों, और ये tan कट गया तो ये कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 और 1 नहीं दोस्तों, ये आ जाएगा π/4 और ये π/4 इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी इसका रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग कैसे आप लोगों को बताया था दोस्तों कि sin 60 अंश का मान
यहाँ पर साइन 20 लिख देता हूँ, साइन 40 और साइन 60 अंश का जो मान होता है वह √3/2 होता है और इनटू में साइन 80। और आप लोग को जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था तो एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था दोस्तों, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा का फार्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा। और यहाँ पर थीटा के प्लेस पर 20 डिग्री है, तो इसको मैं लिख देता हूँ √3/2 इंटू में ये साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू में साइन 80। अब इसको जब हल करेंगे तो ये √3 हो जाएगा इंटू 2 और ये 1/4 साइन 3 इंटू 20 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं दोस्तों 60 डिग्री और √3/2 इंटू 1/4 और ये √3/2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, इसको हल करेंगे तो ये करनी तीन का मान करनी 9 का मान 3 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 3/16 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्यूशन करेंगे। 41 क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है यदि साइन a + b = cos a - b = √3 है तो a तथा b के चाप के न्यून कोण ज्ञात करना है। आप लोगों को थोड़ा से क्वेश्चन को देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन में यहाँ पर a + b बोल रहा है, मतलब हमको a का ऐसा मान रखना है और b का एक ऐसा मान रखना है जिसका रिजल्ट √3/2 आ जाए। तो यहाँ पर मैं लेट कर देता हूँ, मान के चलो दोस्तों, अगर मैं ऑप्शन में चलता हूँ तो मैं यहाँ पर 45 + 15 करूँगा तो साइन 60 और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 45 - 15 करूँगा तो cos 30 हो जाएगा और cos 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 42, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 मीटर तथा चाप की लंबाई 1 मीटर है तो केंद्र पर बना कोण क्या होगा। अपने को दोस्तों कोण का वैल्यू पता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 मीटर तथा चाप की लंबाई 1 मीटर है तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा। कोण का फार्मूला होता है दोस्तों, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं और इससे क्वेश्चन बनाएंगे। तो चाप दिया है, देखो चाप की लंबाई 1 मीटर दिया है तो इसको हम लोग 1 लिख लेते हैं और त्रिज्या कितना दिया है 13, तो ये इसका आ जाएगा 1/13, जो ऑप्शन नंबर सी इसका रिजल्ट दे रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हमने 39 से लेकर 42 तक का क्वेश्चन कर लिया है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर sin x - sin 3x अपान में sin स्क्वायर x - cos स्क्वायर x दिया है। sin x - sin 3x और अपान में sin स्क्वायर x - cos स्क्वायर x। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर sin x - sin 3x दिया है तो यहाँ से मैं माइनस चिन्ह कॉमन लेके मैं इसको लिख देता हूँ sin 3x - sin x और अपान में इसको भी माइनस चिन्ह कॉमन लेके cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x लिख देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, ये फार्मूला बनेगा और आसानी से हल हो जाएगा। ये और ये कट गया, नीचे में आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है cos 2x और इसको sin c - sin d में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 3x + x अपान 2 हो जाएगा इंटू में sin 3x - x अपान में 2। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 cos और ये
3 प्लस एक्स यानी कि 4x, 4x का हाफ कितना होगा 2x, और इंटू में 2x का हाफ क्या होगा साइन x बटा में क्या हो जाएगा cos 2x। अब ये वाला cos 2x और ये वाला cos 2x दोनों कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 sin x। ये इसका रिजल्ट आ गया दोस्तों, और ये ऑप्शन नंबर डी इसका रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है दोस्तों, यदि tan अल्फा इक्वल टू m अपान m प्लस 1 और tan बीटा इक्वल टू 1 अपान 2m प्लस 1 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर m जो है, यहाँ पर ऑप्शन में किसी भी में ऑप्शन में m नहीं दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा उस m के मान को एकदम छोटा सा मान या जीरो भी रख सकते हैं। जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से m का मान अगर मैं जीरो रखता हूँ तब ये क्या हो जाएगा tan अल्फा का मान हो जाएगा हमारा 0 अपान 0 प्लस 1, यानी कि tan अल्फा का मान हो जाएगा दोस्तों 0। इसी प्रकार से tan बीटा का मान निकालेंगे तो tan बीटा का मान हो जाएगा 1 अपान 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि tan बीटा का जो मान निकलेगा 1/1, यानी कि ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, और बीटा का मान निकालेंगे तो ये π/4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान कितना है π/4। जब इसका रिजल्ट निकालेंगे दोस्तों तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा π/4, जो कि रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी इसका रिजल्ट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन x प्लस वाई अपान में साइन x माइनस वाई दिया है इक्वल टू a प्लस बी अपान a माइनस बी, और tan x प्लस tan y का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर मैं साइन a प्लस बी और अपान में साइन a माइनस बी का फार्मूला लगाऊंगा तो कॉस के रूप में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हल करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर साइन x प्लस वाई दिया है और अपान में साइन x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी अपान में a माइनस बी। मैं यहाँ पर योगांतरानुपात नियम लगा देता हूँ। योगांतरानुपात नियम से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, और यही जो ऊपर में है वही घट जाएगा। साइन x प्लस वाई माइनस में साइन x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपान में a प्लस बी माइनस a और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, प्लस ए माइनस से कैंसिल हो गया, और इसको मैं तोड़ देता हूँ। इसको तोड़ूंगा दोस्तों तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला और साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन ए मतलब साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और इसी प्रकार से प्लस लगा देंगे। यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाएंगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और अपान में सेम यहाँ पर भी साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और माइनस चिन्ह लगाकर अंदर में गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, और ये प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन वाई इक्वल टू, यहाँ पर ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, बी और बी को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ से प्लस वाला माइनस वाला और यहाँ पर प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और अपान में 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू ए अपान बी। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया। साइन एक्स अपान कॉस एक्स को, इतना को क्या बोलेंगे दोस्तों, इतना को बोलेंगे हम लोग tan x
और इंटू कॉस वाई अपान साइन वाई को बोलेंगे कॉट वाई और इक्वल टू ए अपान बी। और हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि टेन एक्स अपान टेन वाई, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेन एक्स को टेन एक्स लिखूंगा और कॉट वाई को क्या लिख सकता हूँ, टेन वाई लिख सकता हूँ। टेन वाई इक्वल टू हो जाएगा ए बटा बी और ये इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं 45 को। दो समान लंबाई की वृत्तीय चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री व 80 डिग्री के कोण अंतरित करें तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा। अगर हम लोग इसको शॉर्टकट ट्रिक से करें तो यहाँ पर देखो दोस्तों, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। केंद्रों पर बने कोण 60 डिग्री यानी कि θ1 का वैल्यू दे दिया है 60 डिग्री और θ2 का वैल्यू दे दिया है 80 डिग्री और यहाँ पर बोल रहा है इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो R1 अनुपात R2 बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा 80 और ये 2 तिया 6 और 2 चौक 8 यानी कि R1 रेशियो R2 का वैल्यू 3:4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये किसी न किसी स्टेट में टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाले वैकेंसी छत्तीसगढ़ में ये व्याख्याता के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग व्याख्याता का तैयारी कर रहे हैं तो मैं जितना भी एमसीक्यू करा रहा हूँ आप उन्हें देखिए, अच्छे से समझिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप लोगों का तैयारी अच्छा हो जाएगा और आने वाले समय में आप अपना एक पोस्ट आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में tan 1 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे tan 2 डिग्री सब मल्टीप्लाई में है ना, ऐसे इंटू करके tan 3 डिग्री और डॉट 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 कहीं ना कहीं यहाँ पर tan 45 आया होगा और डॉट 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 tan 89 तक दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इंटू में tan 3 डिग्री और ये डॉट 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 ये tan 45 अंश का मान होता है दोस्तों 1 और डॉट 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 tan 89। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 1 डिग्री लिख सकता हूँ, tan 2 डिग्री लिख सकता हूँ, tan 3 डिग्री लिख सकता हूँ और ये डॉट 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 1 इंटू में आ जाएगा ना। यहाँ पर 89 के पहले 88 आया होगा, 87 आया होगा, 86 आया होगा, 85 आया होगा ऐसी। तो इसको क्या लिखूंगा, अगर मैं इसके एक पद पहले लिखूं तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 - 2 तभी तो 88 आएगा। और इसको क्या लिख सकता हूँ 10 90 - 1। अब यहाँ पर 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 ये सब डिग्री में रहेगा ना और डॉट 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 1 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं cot 2 डिग्री cot 1 डिग्री। तो ऐसे ये वाला cot रहेगा दोस्तों, ये cot 1 डिग्री, ये वाला कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इसके पहले और कट जाएगा तो ये 1 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 इसका रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं, सॉरी 47 में बोल रहा है sin थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो 0 से 2 पाई में इसके हलों की संख्या क्या होगी। अपने को एक डायग्राम बनाना है दोस्तों और उस डायग्राम में हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए sin थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए sin थीटा का जो अधिकतम कौन कौन सा मान धनात्मक देता है। तो पहले चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश मतलब ये वाला, यहाँ से ये फर्स्ट चतुर्थांश और सेकेंड चतुर्थांश में साइन थीटा का मान धनात्मक होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट और सेकेंड में साइन थीटा का मान धनात्मक होता है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 0 से 2 पाई। तो गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई और यहाँ पर 3π/2 और उसके बाद फिर क्या आ जाता है 2 पाई आ जाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो अगर हम लोग 0 से कहाँ तक चलना है, 0 से हमको 2 पाई तक चलना है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश
और द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा का मान पॉजिटिव होता है। तो हम लोग 0 डिग्री से चलते हैं तो ये यहाँ से जाएंगे तो ये एक राउंड मारेगा ऐसा के यहाँ तक 2 पाई तक। तो यहाँ पर कितने कट हुआ, 1 और ये 2। तो यहाँ पर हलों की संख्या कितनी होगी, हलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। मतलब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 48 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, यदि x समीकरण 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो को संतुष्ट करता है तो x के कितने मान 0 और 3 पाई के बीच में होंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, पहले हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ पर हल करने से क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin x और माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले इसको मध्य पद को तोड़कर इसके मान निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 6 sin x माइनस sin x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 sin x को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस 3 हो जाएगा। माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो sin x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 sin x माइनस 1 और ये sin x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो sin x का मान हो जाएगा 1/2 और sin x का मान हो जाएगा -3। और -3 जो है वह किसी भी वैल्यू में मान्य नहीं होगा, इसलिए इसको यह मान्य नहीं होगा, यह मान्य नहीं होगा। तो मान्य कौन सा होगा, ये sin थीटा का धनात्मक मान केवल प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश बनाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 और 2 पाई हो जाएगा और ये π/2 और ये पाई और ये 3 π/2। अब यहाँ से पहले और दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक वैल्यू देता है दोस्तों, तो हम लोग इसको इस प्रकार से खींच लेंगे। अब देखिए इसका मान कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 पाई। तो ये तो एक राउंड मान लिया ऐसर के 0 से 2 पाई तक में। अब 2 पाई में मैं कितना जोड़ूं कि 3 पाई बन जाए। तो यहाँ से ये कितना पाई हो जाएगा, यहाँ से फिर गाड़ी चलेगा और यहाँ तक जाएगा, मतलब ये पाई तक जाएगा। तो यहाँ पर कितने कट लगा है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हलों की संख्या कितनी होगी, हलों की संख्या 4 होगी, जो ऑप्शन नंबर बी है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप इसमें कमेंट करके बताइए और आने वाले क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।